नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है अधिकार। रितिका का मन कल शाम से ही बहुत खीन है। मन ही मन बहुत उथल-पुथल मची हुई है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उससे कहाँ चूक हो गई। जी, उन्हें इतना बड़ा सम्मान देती है, अपना समझती थी। आज उन्होंने संस्कारों पे उँगली उठा दी थी। रितिका शुरू से ही बहुत मिलनसार लड़की थी। वो कहीं भी जाए, सबसे घुल-मिल जाती थी। जैसे कि बरसों की पहचान हो। जब वहाँ से लौटती तो अपने साथ नए कई रिश्ते जोड़ लेती थी। पर आज ना जाने क्यों उसे अपने स्वभाव पे बहुत पछतावा हो रहा था। रुधिर जो रितिका के पति थे, उनकी कहीं कुछ बातें उसके जहन में तूफान ला रही थी। रुधिर अक्सर उसे कहा करते थे, रितिका तुम बहुत भोली है, सब पे आसानी से विश्वास कर लेती हो, सबसे रिश्ते जोड़ लेती हो, इतनी भावनात्मक मत बनो। जमाना वैसा नहीं है जैसा कि तुम समझती हो। हर किसी को अपना समझना ठीक नहीं है। लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। ऐसी और कई हिदायतें रुधिर उसे हमेशा दिया करते थे। अपनी पत्नी को उसे अपने स्वभाव पे इतना भरोसा था कि वो सोचती थी कि उसके साथ तो कोई कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। आज रुधिर की वही सारी बातें रितिका को सच लग रही थी। अपने पति की बातों हुआ कुछ यूँ था कि कामनी जी, जो कई वर्षों से उसके बिजनेस क्लाइंट थी, हमेशा उसे कहा करती थी कि वो उनकी छोटी बहन की तरह है। रितिका ने भी इसी बात को सच मानकर उन्हें दीदी कहना शुरू कर दिया और वो उन्हें बड़ी बहन सा सम्मान देती थी। कामनी जी को कई बार रितिका ने यह महसूस भी किया था कि कामनी जी का व्यवहार कुछ खास अच्छा नहीं रहता था उसके साथ। वह यह भी महसूस करती थी कि कामनी जी बहुत ही अमीर है, तो वह कई बार बातों बातों में उसे कमतर होने का एहसास भी कराती थी। वह कई बार ऑर्डर देकर मुकर जाती थी, कई बार पेमेंट को लेकर बहुत लेट करती थी, कई बार बहुत समय तक अपना सामान लेने में आनाकानी करती रहती थी, जिसकी वजह से रितिका को नुकसान भी हुआ था। कामनी की वजह से उनसे अनबन चलते यह सब बातें इग्नोर कर दिया करती थी। व्यवसाय के मामले में रितिका अस्पष्ट वादी थी। उसने कई बार उन्हें इस बारे में समझाने की कोशिश की थी। कामनी जी से रितिका को लगता था व्यापार में पारदर्शित होना चाहिए, लेन देन का व्यवहार उचित एवं समय पे होना चाहिए। कामनी जी के इस तरह के व्यापार के पश्चात रितिका का भोलापन हमेशा उनसे अपनी बड़ी बहन ही देखते था। वह उनके दुर्व्यवहार को हमेशा भूल जाती थी और उसे याद नहीं रखती थी। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था उसके साथ। उन्होंने कहा कि कुछ किया। रितिका के सामान्य भाव से उन्हें यह याद दिलाने की कोशिश की कि आपने क्या कहा था जो कि उन्हें इतना बड़ा बुरा लग गया है। उन्होंने रितिका से कह दिया कि तुम में बिल्कुल भी संस्कार नहीं है, तुम बहुत बदतमीज हो और बहुत ही कुछ। उसे वो कामनी कही। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने रितिका की पूरी बात सुने बिना कॉल भी कट कर दिया और रितिका के नंबर को ब्लॉक कर दिया। रितिका अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पा रही थी। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। क्या अमीर होना आपको यह अधिकार देता है कि आप दूसरे को हमेशा अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करें? क्या क्या आप किसी से भी कोई रिश्ता जोड़े तो वह एक तरफा ही निभाया जाएगा? ऐसा कई सवालों रितिका के लगातार परेशान किए जा रहा था। बस यही बात थी जो कि रितिका कल से ही खाए जा रही थी। उसे लग रहा था कि रुधिर ठीक कहते हैं, हर किसी को अपनापन ठीक नहीं है। इसके मन में आपके लिए क्या विचार है, यह समझना इतना आसान नहीं है। आजकल लोग रिश्ते केवल स्वार्थ के लिए ही जोड़ते हैं। आज रितिका जमाने का सच समझ चुकी थी। उसने आज ही प्रण कर लिया था कि अब से वो व्यापारिक रिश्ते को व्यापारिक ही रखेगी। अब अपनापन का दायरा बहुत सीमित होगा। अब और कोई उसके संस्कारों पे उंगली नहीं उठा सकेगा। उसके सम्मान की रक्षा वो स्वयं करेगी, वो ठान ली थी। मगर उनका मन अभी तो बहुत दुखी था, क्योंकि उसने कभी भी किसी से रिश्ते के इस तरह से नहीं तोड़े थे, क्योंकि उससे बहुत लगाव हो गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।